बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 लीनियर इनक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग और हमारा टॉपिक है लीनियर इनक्वालिटीज। जैसे कि आपको पता है कि हम लीनियर इनक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे हैं टू वेरिएबल्स और उसको ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसका कौन सा रीजन जो है वो सॉल्यूशन सेट होता है। इसी तरह आज भी हमारे सेम लर्निंग आउटकम्स हैं, लेकिन आज हम 3 साइमल्टेनियस लीनियर इनक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे और उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फिजिबल रीजन। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी आपने हो सकता है फर्स्ट टाइम सुनी हो, लेकिन ये आपने सोचना है इस बारे में कि फिजिबल रीजन से क्या मुराद है। ठीक है, तो देखते हैं हम कि फिजिबल रीजन क्या होता है। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट हमने लेक्चर में दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया और उसका फिर हमने कॉमन रीजन फाइंड किया जो कि दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है, वो रीजन हमने फाइंड किया। तो जितनी भी इनइक्वालिटीज आप सॉल्व करते हैं उसमें जो आपके पास एक कॉमन एरिया आता है, जो ऐसा एरिया जो दोनों इनइक्वालिटीज या वो तमाम इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे, वो जो रीजन होता है वो आपका फिजिबल रीजन कहलाता है। ऐसा रीजन जो आपके उन जितनी भी इनइक्वालिटीज आप सॉल्व कर रहे हैं उन सबको आप सेटिस्फाई करे, वो रीजन, वो पर्टिकुलर रीजन हमारे पास फिजिबल रीजन कहलाता है। द एरिया ऑफ द ग्राफ शोइंग ऑल द पॉसिबल पॉइंट्स, यानी कि वो तमाम पॉइंट्स उसके अंदर मौजूद हों दैट सेटिस्फाई ऑल इनइक्वालिटीज, जो तमाम इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन। जैसे कि हमने कल जो कॉमन एरिया फाइंड किया था दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हुए, वो बेसिकली क्या था, फिजिबल रीजन था। इसी तरह ये देखें, ये आपके पास इनइक्वालिटीज का उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है और उसका रीजन फाइंड किया हुआ है, कौन सा रीजन जो आपके पास कॉमन है। इसमें आप देखें ये जो आपके पास जो एरिया है ये बेसिकली ऐसा एरिया है जो आपके पास 1 2 3 4, ये आपके पास ये 3 इनइक्वालिटीज हैं। 3 इनइक्वालिटीज को, ये 1 इनइक्वालिटी, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड वन, तो ये 3 इनइक्वालिटीज का ग्राफ बना हुआ आपके पास। तो ये रीजन जो सेंटर में है, ये वो एरिया जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें जो तमाम पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या करेंगे, जो तीनों इनक्वालिटीज उनको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये आपके पास क्या है इस केस में, ये इसका फिजिबल रीजन है। द एरिया ऑन द ग्राफ वेयर ऑल द आंसर्स ऑफ द सिस्टम आर ग्राफ्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड बाउंडेड रीजन। इसको आप बाउंडेड रीजन भी कहते हैं। इसी तरह इसमें भी देखें बेटा, आपके पास ये जो आपके पास है, जो जहाँ लिखा हुआ फिजिबल एरिया, ये वो एरिया है जो आपके पास इन दो इनक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेट है। इसके तमाम पॉइंट्स दोनों इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे आपके पास। ठीक है, इस इनक्वालिटी को भी, इस इनक्वालिटी को भी, बल्कि आपके पास दो और इनक्वालिटीज हैं, ये 4 इनक्वालिटीज को से सॉल्व करके यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ। तो ये जो आपके पास रीजन है जो ब्लू शेड में किया हुआ, ये आपके पास फिजिबल रीजन कहलाता है। इसमें वो तमाम पॉइंट शामिल है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली फिजिबल रीजन जब हम बात करते हैं उससे क्या मीनिंग है, वो हम किस तरह फाइंड करते हैं। इसमें भी देखें आपके पास शो हो रहा है कि ये फिजिबल रीजन है, जो ब्लू पार्ट है। इसमें भी आपके पास 2 या 3 आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज को आपने सॉल्व किया और उसके बाद एक कॉमन रीजन फाइंड किया। जी, यहाँ पे भी आपके पास इसी तरह एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास दो आपके पास इनइक्वालिटीज हैं, उनको आप सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो रीजन है आपके पास, ये आपके पास जो ग्रीन रीजन आ रहा है आपके पास, ये वाला, ये ग्रीन रीजन कौन सा, ये वाला ग्रीन रीजन जो है, ये आपके पास द इंटरसेक्शन इज ग्रीन इज द आंसर। जो आपके पास ये कॉमन एरिया है दोनों का, ये कॉमन रीजन जो है, ये बेसिकली वो फिजिबल रीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या जो है एडिशनल चीज है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा आपने क्या किया था, एक इनइक्वालिटी को ड्रॉ किया था और उसको देखा था कि उसका सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड करते हैं, या कैसे आप उसको सॉल्व करते हैं और कैसे उसका रीजन फाइंड करते हैं, वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा कि आपने दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया साइमल्टेनियसली, और फिर दोनों को पहले इंडिविजुअली आपने उसको एरिया फाइंड किया, फिर आपने उनको जो है ऐसा एरिया फाइंड किया जो दोनों में कॉमन हो। आपने कहा ये वो एरिया है, ये वो रीजन है जो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट एक चीज एडिशनल है, इसमें हमारे पास एक और हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ आपके पास जो एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। अब हम उसे हमें
फोकस कर दिया गया हमें बेसिकली कि एक आपके पास एक्सिस में जो है वो एडिशनल उसने चीज डाल दी है, उसको हम साथ लेके चलेंगे और उसको देखेंगे कि बेसिकली जब हम वो एडिशन एक्सिस के साथ हम रीजन फाइंड करेंगे तो वो किस तरह रीजन फाइंड होगा। तो आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास अगेन फर्स्ट ये इनक्वालिटी आपको गिवन है एंड सेकंड ये इनक्वालिटी गिवन है और थर्ड ये जिसकी बात कर रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी इनक्वालिटी गिवन होगी जो बेसिकली आपके एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी कि आपने कौन से एक्सिस के अलोंग जो है वो रहना है और कौन से एक्सिस में आपने उसके बिलो या अप जो है वो वैल्यूज में पर्टिकुलर वैल्यूज आपने उसमें रीजन में आपके पास आएंगी। अब ये बेसिकली क्या है, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब ये थर्ड आपके पास इनइक्वालिटी इस केस के अंदर है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन के अंदर ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड इनइक्वालिटी केस है आपके पास। अब जो हम पहले बात करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया क्वेश्चन नंबर 2 में, पहले हम दो ये इनइक्वालिटीज है इनको ही आप ड्रॉ करें, थर्ड हम इसको डिस्कस करते हैं जब हम दोनों को ड्रॉ कर लेंगे। ओके बेटा, ये आपके पास क्या है, 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6 और ये आपके पास है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑलमोस्ट वैल्यू सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है और राइट साइड पे 6 है और यहाँ 12 है। तो पहले आप क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन जो ले लें इसको आपने क्या किया, एसोसिएटिव इक्वेशन बनाया और यहाँ पे लिखा हुआ स्मॉल l1, मतलब कि जो उसकी लाइन होगी आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, स्मॉल l1। उसको आपने एसोसिएटिव इक्वेशन बनाया, उसके बाद आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। इसमें आपके पास जो 2 पॉइंट्स हैं वो हमने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 3 में x0 पुट किया। जब x0 पुट करेंगे बेटा यहाँ आ जाएगा -3y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या देगी -2, तो आपके पास पहला पॉइंट ये 0 -2 आ गया। ओके बेटा, सिमिलरली जब इसमें आप y0 पुट करेंगे, जब y0 पुट किया 2x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो 30 आपके पास ये आ गया जब y0 पुट किया, तो आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ गए। इन 2 पॉइंट्स को मैं प्लॉट करने लगा बेटा। 0 -2 का मतलब है y की वैल्यू -2 कहाँ होती है, जो आपके पास बिलो होती है, जो आपके पास ये जो लाइन है एक्स वाई एक्सिस में, जो ऊपर आपके पास है ओरिजिन से वो पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है नेगेटिव, तो ये 0 इस पूरे लाइन के ऊपर x0 होता है, तो ये 0 -2 आपके पास ये पॉइंट आता है जो मैंने आपके पास ये ड्रॉ किया। अब आप क्या करेंगे, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है 30, मतलब कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो ये 30, तो आपने ये किया, इसकी ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। आपने पॉइंट्स को ज्वाइन किया स्केल के मदद से और ये आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ये अंडरस्टूड है क्योंकि इक्वालिटी का साइन भी है, तो ये सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे आप, इसमें कोई डैशेस नहीं होगी, कोई गैप नहीं होगा, तो ये आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वालिटी क्या आपके पास, सेकंड इक्वालिटी क्या आपके पास, ये 2x प्लस 3y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। आपने इसको पहले एसोसिएटिव इक्वेशन बनाया और इसकी लाइन L2 होगी जो आप ग्राफ बनाएंगे। फिर आपने इसमें पहले x0 पुट किया, x0 पुट करेंगे बेटा, देखें यहाँ x0 पुट किया, ये टर्म 0 हो गई, 3y इज इक्वल टू 12, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 12, 3 को डिवाइड करें तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो x0 पुट करने से y की वैल्यू 4, एक ये पॉइंट आ गया। और जब आप y0 पुट करेंगे इसके अंदर, then this term is 0, so 2x is equal to 12, so x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो आपके पास 60 सेकंड पॉइंट आ गया। तो इसको प्लॉट करते हैं, 0 4 का मतलब है आपके पास ये y पॉजिटिव है, तो ये 0 4 आपके पास ये आ गया, और 6 0 के आपके पास ये 6 0 है जहाँ पे x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। अब आप इसको जो है ज्वाइन कर दें दो पॉइंट्स को, जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसका ग्राफ बन गया, ठीक है बेटा। अब ये सेकंड इक्वालिटी का ग्राफ आपके पास, अब हम देखते हैं दोनों को चेक करते हैं कि बेसिकली ये कौन कौन से रीजन जो है इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये हमने बेसिकली मैं ब्लू कलर से आपके पास शेड कर रहा हूँ फर्स्ट लाइन को, जो आपके पास फर्स्ट इक्वालिटी का ग्राफ है ये फर्स्ट का, और ये येलो वाला सेकंड इक्वालिटी का ग्राफ है। दोनों क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू है तो आपके पास दोनों सॉलिड लाइन आएंगी। अब हम एरिया चेक करते हैं कि बेसिकली कौन सा रीजन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टेस्ट पॉइंट लेंगे, टेस्ट पॉइंट लेने से क्या, कौन सा पॉइंट लेते हैं हम, ओरिजिन पॉइंट लेते हैं। अब मैं पहले ये जो फर्स्ट वाला है इसको चेक करने लगा हूँ बेटा। इसमें जब मैं टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट करता हूँ, देखें 0 -0 उसका मतलब 0, तो 0 लेस देन 6, आपके पास क्या आंसर आया, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 6, तो ये क्या ट्रू है, यस। जब आप टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे ट्रू हो रहा है कंडीशन में, लेके ये आपके पास इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, 0 6 से लेस होता है। इसका मतलब है आपने ओरिजिन पुट किया तो आप क्या करेंगे, ओरिजिन की तरफ मूव करेंगे क्योंकि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब ये सारा इस लाइन से ऊपर रीजन जो है ये इसका सोल्यूशन सेट है, ये तमाम पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपने ये देखें, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस लाइन को, इस लाइन से ऊपर ऊपर ये वाला पार्ट भी है, तो ये लाइन एक्सटेंडेबल बोथ साइड है, तो
यहाँ पे सारा रीजन मैंने ड्रॉ कर दिया, इससे ऊपर वाला सारा एरिया भी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। लेकिन सारा एरिया जो है ये इसमें इसका सोल्यूशन सेट होता है। ये हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को ड्रॉ करके देख लिया कि उसका रीजन क्या है और बेसिकली वो कौन से रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब इसी तरह हम सेकंड की बारी है, उसको मैं कलर डिफरेंट कर लेता हूँ ताकि जरा इजी हो जाए आप लोगों के लिए। अब ये सेकंड इनइक्वालिटी की बात करें, इसमें हम टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे ओरिजिन, लेकिन ये पॉइंट पुट करेंगे 0 0। जब 0 0 पुट किया 0 + 0 0, सो दिस आंसर विल बी 0 लेस देन एंड इक्वल टू 12। क्या 0 12 से लेस होता है? यस इट इज ट्रू, ये भी ट्रू हो रहा है। इसका मतलब है ये पॉइंट पुट किया, लाइन ये आपके पास ऊपर मौजूद है, इसका मतलब है उस लाइन से जब 0 सेटिस्फाई हो जाए ओरिजिन, तो आपने उस लाइन की तरफ आना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस लाइन से बिलो की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि रीजन इसके ओरिजिन जो है इसके नीचे पड़ा हुआ है। तो इससे नीचे तमाम ये एरिया जो है, ये सारा रीजन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये देखें, इसमें ये पार्ट भी शामिल है क्योंकि ये लाइन इस तरफ भी एक्सटेंडेबल है, तो ये पार्ट भी। ओके, तो ये आपके सामने जो है दोनों रीजन मैंने बना दिए। अब आपके पास कॉमन रीजन कैसे निकालते हैं आपको पता है? क्या ये रीजन दोनों में कॉमन है? नहीं, ये फर्स्ट लाइन का तो रीजन है लेकिन सेकंड का नहीं है। तो इसका मतलब है ये पार्ट जब हम दोनों का कंबाइन लेंगे रीजन, तो ये आपके पास पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। ये तो वैसे किसी में शामिल नहीं है, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते। इसमें सिर्फ सेकंड वाले का पार्ट शामिल है, रीजन शामिल है, फर्स्ट का कोई पॉइंट शामिल है, तो ये भी नहीं ले सकते। और ये देखें, ये आपके पास ये है, इसको मैं ब्लैक से कर लेता हूँ। ये यहाँ से लेके ये चीज, ये और ये वाला, ये से अबव अबव और ये लाइन भी शामिल है, ये दोनों लाइंस भी शामिल है। ये तमाम पॉइंट्स, ये तमाम रीजन वो रीजन है जो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब कि इसके दरमियान जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं, जितना भी ये रीजन मौजूद है, वो दोनों इनइक्वालिटी का कंबाइंड साइमल्टेनियस सॉल्यूशन सेट है ये इसका। ठीक है बेटा, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, सेम उसी तरह पे आपने रीजन फाइंड कर लिया। ये सारे पॉइंट्स इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी पॉइंट आप लेके पुट कर लें तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, ट्रू होंगी वो कंडीशंस। ठीक है बेटा, तो ये हमने एरिया फाइंड कर लिया, रीजन फाइंड कर लिया दोनों का। यहाँ तक तो बात बेटा लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी, मजीद हमने एक दो फिर उसको देख लिया कि कैसे आप उसको ड्रॉ करते हैं और कैसे रीजन फाइंड करते हैं। अब है ये जो चीज आपके पास गिवन है, जो थर्ड एडिशनल चीज है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से क्या मुराद है। ओके बेटा, इसी पे मैं आपको समझाता हूँ, फिर नेक्स्ट आप मूव करते हैं। तो वहां पे ये ग्राफ बना हुआ है, ये देखें बेटा, आपके पास बेसिकली क्या होता है। जी बेटा, हम ये देखने जा रहे हैं कि y ग्रेटर देन 0 से क्या मुराद है, मतलब कि इसमें कौन सा रीजन शामिल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको जरा गौर से समझ लें आप। बेसिकली ये क्या है आपके पास, ये एक्सिस है आपके पास, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई प्लेन है आपके पास। ठीक है बेटा, और हमें पता है कि असल में ये क्या आपके पास एक्स होता है, यहाँ पे सारे एक्स पॉजिटिव होते हैं राइट साइड पे, और ये आपके पास एक्स डैश होता है, और ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे तमाम एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह अबव द एक्सिस जो होता है, ये क्या होता है, वाई होता है, और नीचे क्या है, वाई डैश। ऊपर जो होता है ओरिजिन से अबव जो जाए तो वो वाई की वैल्यू पॉजिटिव, और नीचे क्या होती है, वाई की वैल्यू नेगेटिव। ओके बेटा, अब हमने क्या देखना है कि ये क्या चीज है जो आपकी इनइक्वालिटी गिवन है आपके पास। ये जो इनइक्वालिटी गिवन है ये क्या है, y is less than and equal to 0। ओके बेटा, y कहाँ 0 होता है पहले ये मुझे बताएं। ये जो एक्सिस है ना, पूरा एक्स एक्सिस जो आपके पास होता है पूरा, इस पे y की वैल्यू 0 होती है। मतलब कि इसमें x की वैल्यू तो आपके पास मौजूद होती है, मतलब कि यहाँ पे आपके पास x1 होगा, यहाँ 2 3 4 सो ऑन, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस तरह लेफ्ट साइड पे चल जाए, -1 से लेके -2 -3 और -infinity तक तमाम वैल्यूज मौजूद है x की। लेकिन इस पूरे एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब है ये y ग्रेटर देन, अगर जब इसको आप एसोसिएट इक्वेशन बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 0। सो इट्स मीन y इज इक्वल टू 0 मींस आपके पास ये चीज है, ये एक्सिस है आपके पास। और y ग्रेटर देन 0 जब आप उस इनइक्वालिटी को ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब है क्या y कहाँ ग्रेटर होता है, y क्या नीचे ग्रेटर होता है? नीचे तो y की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका मतलब है नीचे वाला पोर्शन नहीं शामिल कर सकते। y कहाँ पॉजिटिव होता है, y ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है ये इससे ऊपर आपके पास, ये एक्स एक्सिस से ऊपर जो है आपके पास सारे पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली ये चीज शो कर रहा है जो हमें वो इनइक्वालिटी दी हुई है, y ग्रेटर देन 0। मतलब कि आपके पास एक्स एक्सिस भी शामिल है क्योंकि इक्वल का साइन भी है, और इससे ऊपर तमाम वैल्यूज जो हैं वो इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो एक्स एक्सिस से अबव जो है वो तमाम वैल्यूज जो है वो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को शो करती हैं। तो इसका मतलब है जब ये आपके पास इनइक्वालिटी होगी, इसका मतलब है आपने अबव द एक्स एक्सिस जो है वो तमाम रीजन जो है वो सिलेक्ट करना है इसके सॉल्यूशन सेट के लिए। ये क्लियर हो गई बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये एडिशनल चीज है जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास आई है, और इसी को आपने यूज करते हुए थर्ड इनइक्वालिटी को यूज करते हुए अब आपने इसको कंबाइन करना है वो जो दो हमने इनइक्वालिटी का रिजल्ट निकाला उसके साथ।
जी, अब हम कंबाइन करने लगे हैं उसको। नेक्स्ट स्लाइड अब देखें। बेसिकली लास्ट स्लाइड में क्या था आपके पास, लास्ट स्लाइड में जो रीजन आपने फाइंड किया था उस रीजन में आपके पास ये एरिया भी आपके पास शामिल था। मतलब कि ये दोनों का एरिया कॉमन कौन सा था आपके पास, ये एरिया भी आपके पास सारे का सारा शामिल था जब दो इनक्वालिटीज की बात की थी आपने, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जब आपने इसके अंदर y ग्रेटर देन जीरो की इनक्वालिटी भी शामिल कर दी तो वो कौन सा रीजन आया, वो सिर्फ इस एक्स एक्सिस से अबव वाला आपके पास रीजन आया। मतलब कि नीचे वाला रीजन तो आपके पास उन दोनों में तो कंबाइन आ रहा था ये सारा, ये इस इनक्वालिटी का और इस इनक्वालिटी का ये हिस्सा था। लेकिन जब आपने थर्ड इनक्वालिटी y ग्रेटर देन जीरो आपने इसमें ऐड की तो उसका क्या मतलब है, x से अबव वाला रीजन। अब जब x से अबव वाला रीजन आप शामिल करेंगे, उस थर्ड इनक्वालिटी को भी शामिल कर लेंगे दोनों इनक्वालिटी के रिजल्ट में, तो आपके पास ये वाला जो रीजन था जो कि दो इनक्वालिटी में तो आ रहा था, लेकिन जब आपने y ग्रेटर देन जीरो किया तो इसमें सिर्फ x एक्सिस से अबव वाला सारा रीजन आएगा। तो जस्ट ये वाला रीजन आपके पास जो अल्टीमेट आपका रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है, जब तीनों इनक्वालिटीज को आप सॉल्व करेंगे, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अगेन ये रीजन जो आपके पास यहाँ से लेके एक्स एक्सिस से अबव सारा रीजन जो है ये अब ये तीनों इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वो रीजन है आपके पास। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। y ग्रेटर देन जीरो जब आपने ऐड, जब इसके साथ कंबाइन किया दोनों इनक्वालिटी से, ठीक है, पहले आपके पास ये रीजन भी शामिल था, प्रीवियसली आपके पास ये रीजन शामिल था, दोनों इनक्वालिटीज को जब सॉल्व कर रहे थे उसका सोल्यूशन सेट आ रहा था। बट व्हेन यू कंबाइन द इनक्वालिटी रिजल्ट विद y ग्रेटर देन जीरो, तो y ग्रेटर देन जीरो का मतलब है ये x एक्सिस से ऊपर वाला सारा रीजन है। तो ऊपर वाला रीजन बेसिकली क्या है, वो ये रीजन है जिसमें आपके पास इस इनक्वालिटी का रिजल्ट भी शामिल हो रहा है, आपके पास इस इनक्वालिटी का रिजल्ट भी शामिल हो रहा है, और सेकंड जो आपके पास है इसका भी रिजल्ट शामिल हो रहा है, और y ग्रेटर देन जीरो, ये y ग्रेटर देन जीरो जो आपके पास है वो आपके पास इससे ऊपर ऊपर सारा रीजन शामिल है। तो आपके पास ये जो रीजन असल आपके पास रिजल्ट आया वो ये रीजन शामिल है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मजीद आपको क्लियर हो जाएगी चीज। हम जो है x के साथ देखते हैं कि जब x की वैल्यू आपको जीरो दी हो साथ, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जी, एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें देखें आपके पास, ठीक है, दो इनक्वालिटीज गिवन है, ये एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 या हमने लास्ट जो हमने डिस्कस किया सेम उसी तरह आप उसको प्लॉट करेंगे, उसी तरह आप उसको जो है फाइंड करेंगे इसका कॉमन रीजन। थर्ड क्या चीज है, अब आपको दिया हुआ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, मतलब ये थर्ड एडिशनल चीज है जो एक्सिस को बेसिकली आपको जो है स्पेसिफाई कर रही है कि आपने इस एक्सिस के अलोंग रहना है और यहाँ पे रीजन जो है इसके साथ कंबाइन करना है, इन दोनों के रिजल्ट को इसके साथ कंबाइन करना है। ओके, सो ये जो हमने फर्स्ट टू ड्रॉ करनी है वो सेम बेटा, आपने क्या करना है, इसको एसोसिएट इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बना ली। फिर आपने इसमें क्या करना है, x की वैल्यू जीरो पुट की तो आपके पास y का आंसर 5 आ गया, जब y जीरो पुट की तो x का आंसर 5 आ गया, तो आपके पास दो आंसर्स आ गए 0 5 एंड 5 0। ठीक है बेटा, तो इसको अगर आप प्लॉट करें तो बेसिकली क्या है, ये आपके पास 0 5 का मतलब है y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 0, इस पूरे जो बेसिकली y एक्सिस है इसके ऊपर। ठीक है बेटा, और इसी तरह अगर आपके पास x 5 और y 0 तो ये पॉइंट आपके पास है, इसका मतलब ये लाइन आप ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन आपके पास आ गई। ठीक है, ये सारी L1 जो आपके पास ये फर्स्ट इनक्वालिटी गिवन है इसकी ये आपके पास ग्राफ बन गया। अब इसमें देखें, अगर हम रीजन भी देखना चाहें, इसमें डायरेक्टली रीजन भी देखते हैं कि रीजन हम कौन सा रीजन सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसमें जो रीजन पुट करो 0 0 तो उसका मतलब है 0 लेस देन एंड इक्वल टू 5, तो आपके पास कौन सा रीजन आता है बेटा, ये ट्रू हो रहा है कि 0 लेस होता है 5, इसका मतलब है इससे नीचे नीचे वाला सारा रीजन, मतलब कि ये वाला रीजन भी आ जाएगा सारा, क्योंकि सेटिस्फाई होगा तो आपने ओरिजिन की तरफ आना है, तो इसे सारा बिलो वाला नीचे रीजन सारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक हो गया बेटा, ये तो हमने फर्स्ट इनक्वालिटी को सॉल्व कर लिया, उसका रीजन फाइंड कर लिया। सेकंड को भी सॉल्व करते हैं सिमिलरली। हमने क्या किया, सेकंड में इसको पहले एसोसिएटिव इक्वेशन बनाया, फिर उसमें हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास 0 2 पॉइंट आ गया, जब y 0 पुट किया तो x की वैल्यू -1 आ गई। तो अब x की वैल्यू -1 कहाँ होती है, यहाँ पे लेफ्ट साइड एक्सिस के ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे, और 0 और 2 कहाँ प्लॉट होगा, अब आपके पास ये 0 और 2 प्लॉट होगा इसके ऊपर। ठीक है बेटा, तो आपने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये आपके पास ये ब्लू कलर की जो है ये लाइन बन गई सेकंड इनक्वालिटी का ग्राफ। अब आपके पास ये ओरिजिन, क्योंकि देखें x -1 इस साइड पे, ओरिजिन आपका यहाँ पड़ा हुआ है,
और जिसमें ओरिजिन पुट करके देखें, टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट किया तो आपके पास 0 लेस देन और इक्वल टू 2 आ गया। क्या 0 2 से छोटा है? यस, ये भी ट्रू होगा। इसका मतलब है इससे भी आपने कहाँ की तरफ आना है? ओरिजिन की तरफ आना है। तो ये मैं शेड कर रहा हूँ, ये सारा एरिया, ये आपके पास नीचे की तरफ सारा इसका एरिया जो है, ये इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, तो ये अब आप देखें, अगर मैं दोनों को कॉमन देखूंगा, कॉमन कौन सा रीजन आ रहा है? क्या ये कॉमन है? नो, दिस इज नॉट कॉमन रीजन ऑफ बोथ इनइक्वालिटी, दिस इज आल्सो नॉट कॉमन रीजन। ओके, सो कॉमन रीजन कौन सा है? ये देखें, अगर मैं इसको ब्लैक से शेड करूंगा, आपको ये लाइन अलोंग दिस लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड अलोंग दिस लाइन यहाँ, इनके दरमियान दरमियान जो आपके पास सारा एरिया है, वो सारे वो रीजन है दोनों इनइक्वालिटीज का साइमल्टेनियस जो आपके पास सोल्यूशन आपके पास आता है। इंटरसेक्शन जो रीजन है ये आपके पास है। ठीक है, जो मैंने ब्लैक शेड किया। सो ये तो आपके पास है कि किस तरह आपने दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। अब है एडिशनल चीज आपके पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपने इसके साथ ऐड करनी है, फिर आपने फाइनल रीजन बताना है कौन सा रीजन आता है। ओके, जैसे कि बेटा हमने लास्ट में आपको मैंने समझाया कि y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है। सिमिलरली ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, इसमें आपको पता है कि मैंने यहाँ बताया कि यहाँ y 0 होता है एक्स की लाइन के ऊपर, तमाम एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या होता है? y 0। इसी तरह y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे y की वैल्यू तो मौजूद है, y यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 2 है, सो ऑन है, इस तरह नीचे -1 है, -2, ठीक है, माइनस सो ऑन चलता जाता है -infinity तक। तो y तो यहाँ पे मौजूद है, बट हेयर द वैल्यू ऑफ x इज 0। सो जब आप x ग्रेटर देन 0 इक्वल का ग्राफ बनाएंगे तो क्या है, एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है? इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड तो नेगेटिव होता है। एक्स की वैल्यू सारी नेगेटिव, एक्स की वैल्यू आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखें, हमेशा आपके पास एक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है वो नेगेटिव होता है, और वाई जो है यहाँ पे ऊपर सेकंड में पॉजिटिव और वाई यहाँ पे नेगेटिव। इसका मतलब है ये जो लेफ्ट साइड है इसकी आपके पास वाई एक्सिस की, उसमें यहाँ तो एक्स जो है नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव कहाँ है? इसका मतलब है ये जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, इन दोनों क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो ये जो राइट साइड पे आपके पास सारा रीजन है आपके पास वाई एक्सिस के, ये सारा रीजन क्या कहलाता है? ये वो रीजन है जिसका मतलब है कि यहाँ पे x की तमाम वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है जब हम इसकी बात करते हैं तो y एक्सिस के राइट साइड वाला सारा रीजन जो है वो हमारा सोल्यूशन सेट होता है इन दिस केस। ओके, सो आपके पास ये चीज थी, ये आपके पास एक्सिस आपके पास है y एक्सिस। तो जब आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो कौन सा रीजन आएगा आपके पास? ये वाला रीजन आपके पास सारा आएगा। ठीक है बेटा, ये वाला सारा रीजन आएगा जब आप x ग्रेटर देन इक्वल टू इसके में शामिल कर देंगे। अब देखें, ये जब दो इनइक्वालिटीज का ग्राफ था उसमें ये रीजन भी आपके पास आ रहा था, आपके पास ये रीजन भी शामिल था, ये रीजन ये, बट जब आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया x ग्रेटर देन 0 तो आप कहाँ चले गए? y एक्सिस से सिर्फ आप राइट साइड पे। अब राइट साइड पे कौन सा रीजन है? एक तो ये लाइन के अलोंग ये नीचे जो जा रहा है ये, और प्लस y के साथ साथ ये जो रीजन है आपके पास ये रीजन। इसका मतलब है आपके पास जब तीनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये y एक्सिस से राइट साइड पे और इस लाइन के अलोंग ये रीजन बच जाएगा, ये रीजन फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड जब आपने x एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शामिल किया उसके साथ ये कंबाइन नहीं हो रहा, उसके साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तो ये रीजन आपके पास जब आप फाइनल आंसर देंगे तो ये रीजन आपके पास खत्म हो जाएगा, खाली ये रीजन आपके पास आंसर आएगा और तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है। ओके बेटा, क्लियर हो गया? हम देखते हैं नेक्स्ट में इसका ग्राफ आपके पास है कि उसने कैसे ग्राफ बनाया हुआ है। ओके, ये देखें क्या किया आपने उसने कि जो आपके पास रीजन था इधर वाला, जो हमारे पास पहले रीजन आ रहा था ये वाला, उसको उसने खत्म कर दिया, और क्योंकि ये आपके पास वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के बेसिकली राइट साइड वाला तमाम रीजन, तो आपके पास वो रीजन क्या हुआ? ये सारा रीजन राइट साइड वाला सारा रीजन ये अब आपके पास सोल्यूशन सेट है, और ये रीजन आपके पास तीनों इनइक्वालिटीज को तमाम वो पॉइंट शामिल है इसके अंदर जो तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। इस तरह बेसिकली आपने क्या करना है, जो सोल्यूशन सेट आपने तीनों इनइक्वालिटीज का फाइंड करना है। इसमें एक चीज है कि आपने जब इक्वेशन बनानी है इनइक्वालिटी की तो वो उसके ऊपर आप लिख लें ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि ये आपके पास किस इनइक्वालिटी का ग्राफ है, और क्योंकि आप उसको इक्वल करके एसोसिएट इक्वेशन से ग्राफ बनाते हैं तो आपने ये लिख दिया कि ये लाइन बेसिकली इसकी है, और ये एरोस शो करते हैं कि ये आपके पास स्टैंडेबल एंड बोर्ड ट्रैक है, मतलब कि ये आपके पास इस साइड भी मूव कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, और लेफ्ट राइट साइड भी मूव कर रहा है, तो ये आपके एरोस भी आप लगाते हैं, और जो जो पॉइंट प्लॉट करते हैं उनको आप बेसिकली उनको पॉइंट्स को लिखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ये पॉइंट, इसमें एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, तो जो जो पॉइंट आपने प्लॉट किए हैं वो आपने साथ मेंशन करने। तो ये ग्राफ में आपने जब बनाना उसमें आपने चीजें जो है चीजों का ध्यान रखना है कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि आप उनको मेंशन करें चीजों को।
जी बेटा, बाकी पार्ट्स आपके सेम इन्हीं लाइंस पे होंगे, मतलब कि आपको या तो ये थर्ड पार्ट है, देखें दो इनक्वलिटीज को सॉल्व करना ही आपको, तो वो तो पहले आता ही है, सेकंड क्वेश्चन में हमने काफी प्रैक्टिस की है। एडिशनल चीज ये y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मैंने आपको समझा दिया कि y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब है आप x एक्सिस से अबव वाला पोर्शन जब उसको फाइनल रिजल्ट करेंगे तो ये सारा रीजन उसका ये मतलब होता है, ठीक है बेटा। तो ये चीज एडिशन जो है इसके साथ होगी। थर्ड में आपके पास y की वैल्यू दी हुई है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आप x एक्सिस के अबव वाले रीजन में रहेंगे जब आप फाइनल आंसर देंगे, ओके। और वो ये आपके पास इस तरह हम देखें यहाँ पे जो उसका कॉमन रीजन आएगा अबव आएगा। फोर्थ में जो है वो आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जिससे हमने सेकंड पार्ट किया। सिमिलरली आपके पास क्या होगा, अब आप इसमें जो है y एक्सिस के राइट साइड पे रहेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा। और फिर अगेन फिफ्थ पार्ट में आपके पास जो है वो अगेन अब y ग्रेटर देन जीरो जो फर्स्ट पार्ट की तरह है कि एक्सिस से अबव रहेंगे, सेम उसी तरह आपके पास होगा ये पार्ट। और फिर जो सिक्स पार्ट है उसमें अगेन x ग्रेटर देन जीरो, तो थ्री पार्ट्स हैं जिसमें आपके पास x ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब है राइट साइड रहेंगे आप y एक्सिस के, राइट साइड वाला रीजन हम सेलेक्ट करेंगे जब आप फाइनल आंसर निकालेंगे तीनों इनक्वलिटीज का। और जो y ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब है आप x एक्सिस के अबव रहेंगे जब आप तीनों का एरिया कंबाइन करेंगे, रीजन फाइंड करेंगे, ओके बेटा। तो ये बाकी पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने हैं जब प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हुई तो आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है। और ऐसा कोई चीज़ न्यू नहीं है इसके अंदर, जस्ट ये चीज़ जो मैंने आपको समझानी थी कि x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो जब आप ऐड करेंगे इनइक्वालिटी के रिजल्ट से, तो बेसिकली उससे कैसे आप उसको फाइंड करेंगे, तीनों को कैसे आपने कंबाइन करना है। तो ये आज का लेक्चर था बेटा हमारा। अब आपका जो प्रैक्टिस वर्क यही है, आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका एक्सरसाइज 5.1 का, उसके ऑल पार्ट्स आपने खुद करने। इनकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम एक वीडियो देखते हैं बेटा, उस वीडियो में आपके साथ वो लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा है, तो ये हम वीडियो वॉच करते हैं। The Feasible Region. It sounds like the title of a futuristic spy flick where everything is green and black and everyone wears sci-fi clothing with no pockets. In a world where global warming has left most of the Earth uninhabitable, a corrupt dictatorship controls the feasible region, the only place left that can support life. Or is it? But as fun as that movie might be to watch, in math, the feasible region is actually something else. The feasible region of a system of inequalities is the area of the graph showing all the possible points that satisfy all inequalities. Okay, it's not as dramatic, even if you also put in a green and black futuristic color scheme. But knowing how to find the feasible region of a system of inequalities is really useful, so in this lesson, we'll walk through how to do it. To start, let's review how to graph one inequality. First, replace the inequality sign with an equal sign and graph the line. Then, shade the region above or below the line depending on which value satisfies the original inequality. Here's a quick example. Let's say we want to graph y is greater than x. First, we'll replace the inequality sign with an equal sign. जी बेटा, इस वीडियो में आपको फिजिबल रीजन के बारे में उसने बताया कि फिजिबल रीजन क्या होता है और वो किस तरह आप फाइंड करते हैं, इनक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, और जो इनका इंटरसेक्शन एरिया होता है, कॉमन रीजन होता है जो सारे इनक्वालिटीज का, वो आपका क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन कहलाता है। मजीद इस फिजिबल रीजन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और मजीद इनमें कुछ एडिशन होगी आपके पास, इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं और किस तरह फाइंड करते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने जो बातें की हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।